ऐसा लगा है कि आप सबके लिए अच्छा करते हो, हमेशा सबकी हेल्प करते हो, सबकी बातें सुनते हो, बट जब बात आपकी आती है तो कोई नहीं होता। सब आपको इग्नोर करते हैं जैसे आप उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो, बट फिर भी आप हर बार ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानते हो और ऐसा करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट 0 हो जाती है। आपको कोई कुछ भी बोलता है बट आप उसे कुछ नहीं बोल पाते हो। तो डोंट वरी गाइस, आज हम सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने के 10 सिंपल बट पावरफुल स्टेप्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंड ये वीडियो चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, आप सबके लिए है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। गाइस ऑलवेज रिमेम्बर, जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। स्टेप 1, से नो विदाउट एनी गिल्ट। गाइस हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि नो बोलना गलत होता है। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। हाँ, माना कि हेल्प करना गलत नहीं होता, बट अगर आप अपने काम को छोड़कर दूसरों की हेल्प करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप उनके काम के लिए हाँ बोलते हैं, तो ये गलत है। बिकॉज ऐसा करने से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। आप कॉलेज से आते हैं, आपको कोचिंग भी जाना है, कॉलेज का वर्क भी करना है, बट तभी तुम्हारे पास दोस्त का मैसेज आता है, यार मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दे, कल मुझे कॉलेज में सबमिट करना है। आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप हाँ बोल देते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर नो बोल दिया तो वो बुरा मान जाएगा। और फिर आपको गिल्ट फील होने लगती है, स्ट्रेस हो जाता है कि मैं नो क्यों नहीं बोल पाता। बट आपको इस तरह की जगहों पर नो बोलना सीखना चाहिए। आप पोलाइटली कह सकते हो लाइक, यार मैं हेल्प तो करना चाहता हूँ बट आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। और अगर सामने वाला आपका अच्छा दोस्त है वो आपकी बातों को समझ जाएगा, बट अगर वो सिर्फ मतलब रखने वाला इंसान है तो वो आपको बहुत बातें सुनाएगा, आपको गिल्ट फील कराएगा। बट आपको अपनी बाउंड्रीज में ही रहना है। कोई बुरा मानता है, मानने दो। अगर आपके पास उसके फालतू काम के लिए टाइम नहीं है तो सिंपली नो बोल दो। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप है, जहाँ से आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं। स्टेप 2, सेट बाउंड्रीज एंड इन्फोर्स देम। बाउंड्रीज का मतलब है एक लकीर जहाँ तक लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, बट उस लिमिट के बाद आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपकी बाउंड्रीज सेट नहीं है तो कोई भी आपको एंड आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर देगा और आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। लाइक तुम्हें हर किसी की कॉल को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, हर एक मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, ऐसी जगह चुप रहना जरूरी नहीं है जहां आपकी इंसल्ट हुई हो। माना कि शुरुआत में बाउंड्रीज सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ आपको गिल्ट फील कराएंगे और कुछ तो आपको छोड़ ही देंगे। बट ऑलवेज रिमेम्बर, दे वर नेवर रिले विद यू, दे वर जस्ट विद योर साइलेंस। जब तक आप चुप रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जैसे ही तुम अपने लिए बोलना स्टार्ट करोगे वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए आज ही अपनी बाउंड्रीज को सेट करो एंड हर उस जगह अपने लिए बोलना स्टार्ट करो जहाँ लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हों। नंबर 3, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। गाइस अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों की रिस्पेक्ट करें एंड प्रायोरिटी दें, तो पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। और इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक पावरफुल कम्युनिकेशन बिल्ड करने वाले 7 हैक्स शेयर किए हैं। बिकॉज जब आप बार बार अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, हर छोटी छोटी बातों को डिटेल बताते हैं, तो असल में आप दिखाते हैं कि आपको खुद के डिसीजंस पर भरोसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने किसी दोस्त के मैसेज का लेट रिप्लाई करते हो, बोलते हो सॉरी यार रिप्लाई लेट हो गया, एक्चुअली मैं बिजी था, फोन चार्जिंग पर लगा था, मेरे पास वर्क भी बहुत था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। बट असल में आपको वहाँ पर इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपका टाइम है, आप कुछ भी करो। एंड तुम्हें क्या लगता है कि इतना एक्सप्लेनेशन देने से सामने वाला आपकी बातों पर बिलीव कर लेगा? शायद नहीं। इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की बजाय अपनी बातों को कम वर्ड्स में कहना स्टार्ट करो। बिकॉज जितना ज्यादा तुम क्लियरली, कामली एंड कम शब्दों में बोलते हो तो लोग भी तुम्हारी बातों को एंड तुम्हें सीरियसली लेते हैं एंड वो आसानी से आपकी बातों पर बिलीव भी कर लेते हैं। स्टेप 4, स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ। रिमेम्बर दिस कि कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हो। लाइक मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं लूजर हूँ, मैं हमेशा सब गलत ही करता हूँ। एंड ये सब सोचने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तुम्हें खुद पर बिलीव नहीं रहता। बट सोचो, अगर यही गलती तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी छोटी बहन या भाई करता तो क्या तुम उससे भी ये सब बोलते? शायद नहीं। तुम यही बोलते कि कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, तुम नेक्स्ट टाइम बेटर कर पाओगे। बस इसी तरह तुम्हें खुद को ट्रीट करना है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो खुद को ब्लेम देने के बजाय खुद से पोलाइटली बात करो, खुद को इनकरेज करो। बिकॉज जब तुम खुद से प्यार से बात करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होगी। तुम डेली खुद से बोलो, मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं नेक्स्ट टाइम बेटर कर पाऊंगा।
स्टेप 5, प्रोटेक्ट योर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब तुम्हारे रूल्स, तुम्हारी वैल्यूज या तुम्हारी लिमिट्स जो डिसाइड करती हैं कि तुम अपने और दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिरते हो तो तुम अपनी ही रिस्पेक्ट कम कर देते हो और दूसरे लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। लाइक अगर तुम अलाउ करते हो कि कोई भी तुमसे बदतमीजी कर सकता है, झूठ बोल सकता है या तुम्हें हर्ट कर सकता है, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम अपनी वैल्यूज को नहीं समझ रहे हो। ऑलवेज रिमेम्बर, दुनिया तुम्हें वही ट्रीटमेंट देगी जो तुम अपने आप को दोगे। इसलिए अपने स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने स्टैंडर्ड को नीचे मत गिरने दो। अपने साथ किसी को बदतमीजी मत करने दो। अपना टाइम उन लोगों के साथ वेस्ट मत करो जो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। वहाँ जाओ ही मत जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो। जब तुम अपने स्टैंडर्ड में रहते हो तो तुम अपनी इज्जत खुद करते हो। स्टेप 6, डोंट सेटल। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो कभी जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कम में समझौता मत करो। बिकॉज अगर आप कम में समझौता कर लेते हैं तो लोग आपको इज्जत देना कम कर देते हैं। डोंट सेटल का सीधा मतलब है जहाँ आपको इज्जत ना मिले, जहाँ आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़े, वहाँ बिल्कुल भी मत रुको। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पर आपने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की बट आपको हॉट कॉफी दी गई, तो आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं यही ले लूंगा। भले ही आपको ये बात छोटी लगे बट ये छोटी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत बुरा असर डालती है। आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने पैसे दिए हैं, अगर आपके पास गलत ऑर्डर आया है तो उसे तुरंत एक्सचेंज करने के लिए बोलो। और ऐसा करना दिखाता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है। स्टेप 7, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। इसका मतलब है दूसरों की तारीफ, उनके हाँ या उनकी परमिशन का इंतजार करना छोड़ देना एंड खुद की वैल्यू को समझना। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसे बिना किसी के अप्रूवल के करो। चाहे तुम्हें कोई स्किल सीखनी हो, अपने लिए शॉपिंग करनी हो या फिर कोई यूट्यूब चैनल ही क्यों ना बनाना हो। बिकॉज जब तुम किसी से पूछते हो कि क्या ये क्लॉथ्स मुझ पर अच्छे लगेंगे या फिर क्या मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो तुम अपनी पावर उसके हाथों में दे देते हो और उसे भी लगने लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर वो बोल देता है कि ये सही नहीं है तो तुम उसकी बात मान लेते हो कि ये सच में मेरे लिए सही नहीं है। सोचो, क्या तुम इतनी कमजोर हो कि तुम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के फैसले नहीं ले सकते। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट तब शुरू होती है जब तुम अपने फैसले खुद लेने लगते हो, वो भी बिना किसी की परमिशन के, और तुम्हारे फैसले को किसी के अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। इसलिए आज से ही तुम खुद को एंड खुद के डिसीजंस को एक्सेप्ट करो एंड लोगों से अप्रूवल लेना छोड़ दो। बिकॉज कोई कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो या अच्छा दिखो। इसलिए गाइस, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, start living with dignity. स्टेप 8, फॉरगिव योरसेल्फ। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तभी दुनिया के लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अगर तुमसे लाइफ में कोई मिस्टेक होती है तो उन मिस्टेक्स के लिए खुद को ब्लेम देने के बजाय उन गलतियों से सीखो और खुद से बोलो कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। बट अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे और पहली मिस्टेक में ही लाइफ में हार मान लोगे तो तुम अंदर से टूट जाओगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने अपने किसी दोस्त को गुस्से में बहुत भला बुरा बोल दिया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि तुमने बहुत गलत किया है। अब अगर आप उस बात को लेकर ओवर थिंक करते हो, गिल्ट फील करते हो, तो तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो सकती है एंड तुम भी एवरी टाइम उसी बारे में सोचोगे जिससे तुम्हारा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए सिंपली उस बात के लिए सॉरी बोलो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। अपनी गलतियों को एक लर्निंग लाइफ लेसन समझो। स्टेप 9, ऑनर योर वैल्यूज। यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनती है? जब तुम अपनी कीमत को समझते हो, अपनी वैल्यूज को पहचानते हो। लाइक अगर तुमसे तुम्हारे बॉस ने कहा है कि क्लाइंट से झूठ बोल दो कि काम हो गया है, या फिर आपके दोस्त ने कहा है कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दो कि ग्रुप स्टडी के लिए जाना है, तो अगर आप उनकी बातों को मानकर झूठ बोल देते हो तो तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। बट अगर तुम सबके बोलने पर भी अपने अंदर की आवाज सुनते हो, अपनी वैल्यूज को समझते हो एंड वहाँ पर झूठ बोलने के बजाय सच बोलते हो, तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखते हो। तुम्हें गिल्ट भी नहीं फील होती कि तुमने झूठ बोला है। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी तारीफ पाने के लिए कभी झूठ मत बोलो। आप अपनी लाइफ, अपने रूल्स, अपनी वैल्यूज के ऑनर हो, इसलिए अपनी लाइफ को दूसरों के हाथों में मत दो। अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करो। स्टेप 10, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ मतलब अपने लिए बोलना, अपने लिए खड़े होना एंड अगर आपकी इंसल्ट हुई है तो वहाँ पर बदला लेना। ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे साथ चाहे कोई कुछ भी करे बट तुम कुछ नहीं बोलोगे एंड कहीं ना कहीं इसीलिए लोग तुम्हारी फीलिंग्स से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्ती में हो या फिर अपने बॉस के बारे में हो जिन्हें तुम्हारी मेहनत
मेहनत की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तो तुम दुनिया को बताते हो कि मैं मैटर करता हूँ, मेरे डिसीजंस मैटर करते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारी कोई इंसल्ट करे, तुम्हारे डिसीजंस का मजाक उड़ाए, तो वहाँ पर चुप रहने की बजाय तुम अपने लिए बोलो, एक्शन लो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आज के बाद खुद को इतना छोटा मत समझना कि दूसरों के लिए अपने आप से समझौता कर लो। तुम्हारा टाइम प्रीशियस है, तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है एंड तुम खुद ही इम्पोर्टेंट हो। इसलिए जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कम में कभी समझौता मत करो। और हमेशा याद रखो कि जिस दिन तुमने खुद की इज्जत करनी स्टार्ट कर दी, दुनिया तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।